ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड की बात कर रहे थे कि फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड जहां पर भी कुंडली में प्लेस होगा, हम आजीवन जो है ना उस भाव से हम हमेशा अटैच रहेंगे। इसी तरीके से सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, सेकंड हाउस जो है ना वो दो तरीके से काम करता है। ये आपकी मनी मेकिंग कैपेसिटी को दिखाता है सेकंड हाउस, और दूसरा बैंक बैलेंस को दिखाता है। दो चीजों को दिखाता है। आपका रुपया बनाना किसी भी चीज से और आपका बैंक बैलेंस होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसको एक एक चीज नहीं मानेंगे। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस दिखा रहा है तो हम ये कहेंगे कि इस व्यक्ति को पता है कि पैसे कैसे बनाना है। ठीक है। लेकिन सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस दिखा रहा है तो इस व्यक्ति का बैंक बैलेंस कमजोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है ना वो दूसरे भाव को निगेट कर रहा है। तो बैंक बैलेंस कमजोर हुआ। मैंने आपसे बताया था ना कि जो अपने से जो 12वां भाव होता है ना उस हाउस को निगेट करता है, उस हाउस में कमी लाता है। तो सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस को शो कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं सेकंड हाउस को नेगेट करेगा। मतलब हमारा बैंक बैलेंस कमजोर होगा। हमको पता है कि पैसे कैसे बनाना है, हम पैसे बनाएंगे भी, लेकिन धन इकट्ठा करने में, एक्यूमुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड हाउस आपको अपनी फैमिली के द्वारा धन दे सकता है, रत्नों के द्वारा धन दे सकता है, फूड इंडस्ट्री के द्वारा धन दे सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस इन सब चीजों का है। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड सेकंड हाउस में अगर बैठा होगा तो इन सब चीजों से आपको पैसे मिलेंगे। आपको फैमिली के द्वारा पैसे में प्राप्ति हो सकती है। ये जितने भी लोग रत्नों का काम करते हैं, है ना, वो सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो रत्नों से संबंधित व्यापार में आप पैसे कमा सकते हैं। फूड का होता है ये हाउस, तो फूड इंडस्ट्री से आप पैसे कमा सकते हैं। और सेकंड हाउस का सेकंड कस्पल सबलॉर्ड जब सेकंड हाउस में बैठेगा तो ये प्रॉमिस है कि इस व्यक्ति का बैंक बैलेंस तो बहुत मजबूत होगा, क्योंकि सेकंड कस्पल सबलॉर्ड सेकंड हाउस को ही दिखा रहा है। एक चीज आप नोट कर लेना, जब भी कभी कोई कस्पल सबलॉर्ड अपने हाउस को ही शो कर दे तो वो हाउस बहुत मजबूत हो जाता है, वो कस्पल सबलॉर्ड बहुत मजबूत हो जाता है। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर सेकंड हाउस को ही दिखा रहा है तो ये पोजीशन बहुत अच्छे पैसे को शो करती है। सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर थर्ड हाउस को शो कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं कमीशन के द्वारा पैसे की प्राप्ति होगी। आपको यात्राओं से धन का लाभ होगा। जितनी आप यात्राएं करेंगे आपको उसका धन लाभ होगा, और आपकी धन स्थिति सामान्य रहेगी। आप फ्रेंचाइजी बिजनेस से भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस फ्रेंचाइजी बिजनेस का भी होता है। तो जिनका भी सेकंड कस्पल सबलॉर्ड थर्ड हाउस को शो कर रहा है और अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक हिदायत है कि वो किसी की चीज की फ्रेंचाइजी मॉडल में काम कर सकते हैं, किसी की फ्रेंचाइजी लेकर। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर फोर्थ हाउस को दिखा रहा है तो आप प्रॉपर्टी के द्वारा पैसा कमा सकते हैं, अपनी मदर की सहायता से पैसे कमा सकते हैं, गाड़ियों से रिलेटेड कामों से पैसा कमा सकते हैं, भूमि के द्वारा पैसा कमा सकते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो वास्तु द्वारा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। तो फोर्थ हाउस अगर सेकंड कस्पल से प्लॉट दिखा रहा है ना, ये लोग प्रॉपर्टी से, लग्जरी के कामों में, इन सब चीजों का व्यापार करके इजिली पैसे बना सकते। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस दिखा रहा है तो व्यक्ति जो है ना वो धन की प्राप्ति के लिए क्रिएटिव वर्क करता है, सॉल्यूशन देने का काम करता है, बच्चों से रिलेटेड काम कर सकता है, स्पोर्ट्स से संबंधित कामों से जुड़कर धन की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस ये सब चीजों का है।
लेकिन ये कहीं ना कहीं खराब धन स्थिति को भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव छठे घर को नेगेट कर रहा है। छठा घर क्या है? हमारे कस्टमर का पैसा। और अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड फिफ्थ हाउस को शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमको कस्टमर से पैसे बटोरने में प्रॉब्लम आएगी। ये हमारी खराब धन स्थिति को दिखाएगा। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड सिक्स हाउस को अगर शो कर रहा है तो आप अपनी नौकरी के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। केपी पद्धति में सिक्स हाउस को ह्यूज वेल्थ माना जाता है, बड़ा पैसा। क्यों माना जाता है बड़ा पैसा? क्योंकि ये जो है ना कस्टमर का पैसा है। यहां से आपको बड़े पैसे की प्राप्ति हो सकती है अगर सिक्स हाउस बहुत ही अच्छी कंडीशन में, सिक्स हाउस के साथ में और भी घर जुड़े हुए हैं। जैसे सेकंड कस्पल सबलॉर्ड सिक्स हाउस शो कर रहा है, साथ में 11th हाउस भी शो कर दिया, साथ में सेकंड हाउस भी शो कर दिया। सिक्स कस्पल सबलॉर्ड आपको 2 6 11 जैसे नंबर दे रहा है, तो ये तो बड़े पैसे को दिखा रहा है ना। ये तो समझ में आ रहा है ना कि सेकंड कस्पल सबलॉर्ड 2 6 11 कैसे दिखाएगा। ये तो सबको क्लियर है ना? अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो अभी बता दो, मैं अभी क्लियर कर दूं। 2 6 सेकंड कस्पल सबलॉर्ड 2 6 11 अपने हाउसेस से भी दिखा सकता है और अपने नक्षत्र लॉर्ड के द्वारा भी दिखा सकता है। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड मान लीजिए जुपिटर है और वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है और सूर्य 2 और 6 नंबर दे रहा है या 6 और 11 नंबर दे रहा है, तो वो भी सेकंड कस्पल सबलॉर्ड के नंबर माने जाएंगे अगर वो टेनेंटेड प्लैनेट नहीं है तो। अभी टेनेंटेड अनटेनेंटेड की मैं क्लियर किए दे रहा हूं अभी इसी वक्त। जो भी प्लैनेट किसी भी नक्षत्र का जो भी सर लिख प्लैनेट। ले। हाँ आप सर लिख लिख लीजिए। ले। हाँ इसको आप लिख लीजिए। अनटेनेंटेड प्लैनेट क्या होता है? जो प्लैनेट किसी भी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना होता है उसको बोलते हैं अनटेनेंटेड प्लैनेट। जो भी प्लैनेट किसी भी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना होता है उसको बोलते हैं अनटेनेंटेड प्लैनेट। मतलब ये किसी भी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ है, एक तो उसको अनटेनेंटेड प्लैनेट बोलते हैं। और जो प्लैनेट अपने ही प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड बना हो, जैसे सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड शनि ही हो, सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य ही हो, तो उसको भी अनटेनेंटेड प्लैनेट बोलते हैं। जो प्लैनेट अपने ही जो प्लैनेट अपना ही नक्षत्र लॉर्ड बना हो, अपने ही प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड बना हो, वो भी अनटेनेंटेड प्लैनेट होता है। तो अनटेनेंटेड प्लैनेट दो हो गए। जो प्लैनेट किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड ना बना हो, और अगर बना हो तो खुद का ही नक्षत्र लॉर्ड बना हो, उसको बोलते हैं अनटेनेंटेड प्लैनेट। अनटेनेंटेड प्लैनेट अपने भी रिजल्ट देता है। जो जिस हाउस में वो बैठा होता है, जिन हाउसेस को वो रूल कर रहा होता है, उसके भी रिजल्ट देता है अनटेनेंटेड प्लैनेट। टेनेंटेड प्लैनेट क्या होता है? जो प्लैनेट किसी भी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड बना होता है उसको टेनेंटेड प्लैनेट बोलते हैं। टेनेंटेड प्लैनेट अपने रिजल्ट नहीं देता है, टेनेंटेड प्लैनेट हमेशा अपने नक्षत्र द्वारा रिजल्ट देता है। ठीक है। तो ये है टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट का सूत्र। तो हम बात कर रहे थे कि सेकंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जब सिक्स हाउस को शो करता है तो ऐसा इंसान लोन देकर भी पैसा कमाता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, ब्याज पे पैसा बांट देते हैं, तो ये लोग ब्याज का भी पैसा कमाते हैं क्योंकि सिक्स हाउस कर्जे का है, कर्जा लेना या कर्जा देना। तो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड अपने द्वारा या अपने नक्षत्र द्वारा सेकंड कस्पल सबलॉर्ड की स्ट्रिंग में अगर सिक्स हाउस शो कर रहा है तो आप सिक्स हाउस से जुड़कर पैसा कमा सकते हैं।
आप नौकरी से पैसा कमा सकते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री के बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, इस टाइप की जो सिर्फ सर्विसेज प्रदान करती हैं, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं होता है खुद का। और भी सर्विस इंडस्ट्रीज होती है ना, जैसे ब्यूटी पार्लर्स वगैरह भी होते हैं, ये भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं। जिम वगैरह होते हैं, ये भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस दे रहे हैं ये लोग। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस को शो करता है, तो सेवेंथ हाउस जिन जिन चीजों का होता है, आप धन की प्राप्ति वहां से कर सकते हैं। आप व्यापार के द्वारा धन की प्राप्ति कर सकते हैं, आप अपनी वाइफ को बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, उससे भी जो है आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। और ऐसे लोगों की धन स्थिति सामान्य रहती है। एर्थ हाउस अगर शो कर रहा है सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, तो आप एर्थ हाउस के जरिए धन की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि एर्थ हाउस जहां पर भी पिक्चर में आ जाता है, वो कहीं ना कहीं पीड़ादायक बन जाता है, क्योंकि एर्थ हाउस पीड़ा का भी है। लेकिन अगर एर्थ हाउस के डोमेन में अगर आप काम कर रहे हैं, तो और सेकंड कस्पल सबलॉर्ड एर्थ हाउस को शो कर रहा है, तो आप एर्थ हाउस के जरिए धन की प्राप्ति कर सकते हैं। एर्थ हाउस में क्या क्या चीजें आती हैं? अंडर द टेबल इनकम, जो टेबल के नीचे से इनकम ली जाती है। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है, वो सब एर्थ हाउस है। इनलीगल एक्टिविटीज जितनी होती हैं, वो सब एर्थ हाउस है। आप एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा सकते हैं, आप सीक्रेट डीलिंग करके पैसा कमा सकते हैं, जो चुपचाप डीलिंग की जाती है रात के अंधेरे में। लेकिन ये बहुत खराब धन स्थिति को बताता है। ये कैश ट्रांजेक्शन का हाउस है। आपके पास में कैश इकट्ठा होगा, लेकिन बैंक में पैसा जमा नहीं होगा अगर सेकंड हाउस एर्थ को दिखा रहा है। घर में इतना पैसा भरा हो सकता है अगर एर्थ हाउस बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एर्थ हाउस के साथ में पॉजिटिव नंबर जुड़े हुए हैं, एर्थ हाउस के साथ साथ में 2, 8, 10, 11 जैसे नंबर जुड़े हुए हैं, अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड आपको दे रहा है, तो ये वही लोग हैं जिनके बिस्तरों में पैसा निकलता है, कैश पैसा। तो इनका बैंक मजबूत नहीं होता है, इनके पास में कैश बहुत मजबूत होता है। बैंक बैलेंस के लिए जो सबसे खराब नंबर हैं, वो है 1, 5, 8 और 12। 1 सेकेंड हाउस को नेगेट करता है, 5 6 हाउस को नेगेट करता है, 8 9th हाउस को नेगेट करता है, और 12 तो खर्चे का है ही। तो अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड 1, 5, 8, 12 जैसे नंबर अगर आपको दे रहा है, तो सतर्क होने की जरूरत है आपको। अगर ये इंसान जिसका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड 1, 5, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है, और अगर ये धर्म कर्म के काम से पैसा कमाएगा, बहुत ही आइडियलिज्म रूल्स फॉलो करके पैसा कमाएगा, तो पैसा वो कमा नहीं पाएगा। उसको उंगली टेढ़ी करनी ही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एर्थ हाउस पिक्चर में आ रहा है। एर्थ हाउस को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, आपके पैसे की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड 9th को अगर शो कर रहा है, 9th हाउस दिखा रहा है, तो आप पिता की सहायता से पैसे कमा सकते हैं। पिता आपके पैसे में आपके पैसे के लिए काफी मददगार होंगे। आप टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़ के पैसा कमा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप काउंसलिंग कर सकते हैं किसी की। इन सब जरिए से आप पैसा कमा सकते हैं। और आपको ये प्रॉमिस है कुंडली में कि आपको नैतिकता के जरिए पैसा आएगा। जितना आप सात्विक होंगे, जितना आप धर्म के रास्ते पे चलने वाले होंगे, जितना आप सीधे रास्ते से पैसे कमाने की सोचेंगे, उतना ही आपके पास में पैसा आएगा। अगर सेकंड कस्पल सबलॉर्ड 9th हाउस को शो कर रहा है, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर 10th हाउस को शो कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी पोजीशन है, एक्सीलेंट पोजीशन है। आप कोई भी काम करोगे, पैसा आएगा आपके पास में, बस आपको काम करना पड़ेगा।
आपका चार्ट कह रहा है कि बैठे नहीं रहना है आपको, बस किसी भी काम में लग जाओ आप धन कमा लोगे। ये प्रोफेशन के लिए और धन के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है, अगर सेकंड कस्पल सबलॉट 10th हाउस को शो कर रहा है। सेकंड कस्पल सबलॉट अगर 11th हाउस को शो कर रहा है तो आप अपने मित्रों के जरिए पैसा कमा सकते हैं, आप अपने सोशल सर्किल से पैसा कमा सकते हैं। ये वही पोजीशन हो गई कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने मित्रों के बीच में घूमते फिरते रहते हैं और अचानक से ही उनको कोई ना कोई दोस्त जो है ना एक ऐसी राय दे देता है कि बस वही चीज उसके दिमाग को क्लिक कर जाती है और उसी चीज को पकड़ के वो बहुत वेल्थ कमा लेता है। सेकंड कस्पल सबलॉट अगर 11th हाउस दिखाएगा, ये आपकी धन संबंधित जितनी भी चीजें हैं, पैसे से संबंधित जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, सबकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉट अगर 11th हाउस को शो कर रहा है। सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर 12th हाउस को शो कर रहा है तो एक तरफ तो ये धन की स्थिति के लिए बहुत निगेटिव हो गया कि आपका धन इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा, आपका धन सारा खर्चा हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। लेकिन ये हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है, ये हाउस चैरिटी का भी है, ये हाउस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, ये हाउस हॉस्पिटैलिटी का भी है, हॉस्पिटल्स का, जेल का, चैरिटी का। आप यहां से जुड़कर पैसा कमा सकते हो। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का हाउस है, ये हमेशा बैंक बैलेंस की हानि करता है। आप बैंक में एफडी कर दो, एफडी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपके बैंक से पैसा निकला ना, आपके अकाउंट से पैसा निकला तभी तो आपने इन्वेस्ट किया। तो सेकंड हाउस लॉट, कस्पल सब लॉट जब भी आपको 12th हाउस शो करे तो आदमी को इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं करेगा तो पैसा उसका कहीं ना कहीं खर्चा होगा। तो यहां पर हमने देखा कि सेकंड कस्पल सबलॉर्ड, हमने रिजल्ट क्या निकाला कि सेकंड कस्पल सबलॉर्ड किसी को अगर 2, 6, 10, 11 अगर ऐसे नंबर दे रहा है तो उसकी पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी। अब कोई जरूरी नहीं है कि सबके चार्ट में 2, 6, 10, 11 सबको नंबर मिले। किसी को हो सकता है 2, 6 मिले, किसी को हो सकता है 6 और 10 मिले, किसी को हो सकता है 10 और 11 सिर्फ मिले, किसी को हो सकता है सिर्फ 2 मिले, किसी को 2, 11 मिले, किसी को 2, 10 मिले। तो जितने नंबर्स, जितने हाउस आपको सेकंड कस्पल सबलॉट दिखाएगा उतनी ही पैसे की स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। अब सेकंड कस्पल सबलॉट की जब हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो हो सकता है कि 2, 6, 10 भी नंबर दिखाए, 8, 12 भी नंबर दिखाए, 6, 12 भी नंबर दिखाए, 1, 4, 12 भी दिखाए। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जब भी हम सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड उसके सब लॉर्ड की स्थिति को, जब तीनों प्लैनेट्स की स्थिति को जब हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे हाउसेस की पावर देखनी है कि किस हाउस, कौन से जो पॉजिटिव हाउस है, पॉजिटिव हाउस की पावर ज्यादा है कि निगेटिव हाउस की पावर ज्यादा है। उसी आधार पे उसके पैसे की स्थिति का हम पता लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए पैसे की जो स्थिति है, मैंने आपको बताया कि 1, 5, 8, 12 ये पैसे के वर्स्ट नंबर है, खराब नंबर है। अगर मान लीजिए आपका सेकंड कस्पल सबलॉर्ड 1, 5, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है तो ये तो एक पैसे की स्थिति गड़बड़ बता रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें हमको परेशान नहीं होना है, इसको दूसरे तरीके से सोचना है। हर तरीके से रूल लगाने हैं कि कौन सा हाउस किसको नेगेट कर रहा है, ये भी हमको सोचना है। तो दूसरा घर जो है वो आपका धन है। पत्नी का धन कौन सा हुआ? जैसे आपका दूसरा सेकंड हाउस आपके धन को शो करता है, इसी तरह आपके स्पाउस के सेकंड हाउस, मतलब सेवेंथ का सेकंड कौन हुआ? 8वां घर। तो आपकी पत्नी का धन कौन सा हुआ? 8वां हाउस। 11वां घर आपका लाभ है। आपकी पत्नी का
लाभ वाला हाउस कौन सा हुआ? पांचवां घर। छठवां घर आपके कस्टमर का पैसा है, तो पत्नी के भाव के लिए कस्टमर का पैसा कौन सा हो गया? 12वां घर। तो जब ऐसी स्थिति बने, जब आपकी हालात बहुत खराब हो, भाई एक 5 8 12 अगर सेकंड कस्पल सबलॉट दिखा रहा है तो पैसे की हालत तो खराब होगी आपकी। तो आप लोग अपने धन को अपने पत्नी के नाम, अपने पार्टनर के अकाउंट में आप जमा करना शुरू कर दीजिए। देखिए धीरे 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 आप अमीर होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके स्पाउस का भाव तो बोल रहा है ना, पैसे की स्थिति की मजबूती। भाई आपको तो एक 5 8 12 तो बोल दिया, तो आपके पैसे की स्थिति तो खराब है, लेकिन आपके पार्टनर की पैसे की स्थिति अच्छी होगी। क्योंकि जो हाउस आपके लिए निगेटिव काम कर रहे हैं, वही हाउस आपके पार्टनर के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करना बंद कर दो, सीधे सीधे आप अपना पैसा अपने पार्टनर के अकाउंट में डालना शुरू कर दो, तो आपको पैसे की समस्या कभी नहीं आएगी। आप अपना अकाउंट खाली रखो, एकदम जीरो रखो, कभी पैसे की समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से केपी में हाउस का यूज करना होता है कि कौन सा हाउस हमको कौन सा कस्पल सबलॉर्ड हमको कौन से हाउस नंबर दे रहा है। जैसे मान लीजिए किसी दशा में ही कोई दशा चल रही है, और उस दशा में जो प्लैनेट एक्टिवेट है वो हमको 1 5 8 12 जैसे नंबर दे रहा है। हमको पता चल गया कि आने वाली दशा मंगल की है, और मंगल हमको 1 5 8 12 नंबर दे रहा है। हमको 1 महीना पहले पता चल गया, हमको 1 साल पहले पता चल गया। तो सिंपल सूत्र है, उस दशा के आने से पहले अपने बैंक अकाउंट का जितना पैसा है उठा के अपने वाइफ के नाम जमा कर दो, उसके अकाउंट को आप एक्टिवेट रखो, अपने आप आपको खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये हमारे चार्ट के प्रॉमिस होते हैं। जो भी हम कस्पल सबलॉट का अध्ययन करेंगे वो हमारे जीवन के प्रॉमिस हैं, कि हमको ऊपर वाले ने किस चीज का प्रॉमिस देके भेजा है। दशा क्या बताएगी कि वो प्रॉमिस कब एक्टिवेट होगा। वो जो हमको प्रॉमिस है, वो नंबर्स दशा में जब एक्टिवेट होंगे, दशा में जब हमको मिलेंगे, तो उन हाउसेस के रिजल्ट हमको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ हाउस टीचिंग का है, नाइन्थ हाउस भी टीचिंग का है। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड अगर फोर्थ और नाइन्थ हाउस दे रहा है, तो आप टीचिंग के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। सेकंड कस्पल सबलॉर्ड प्रॉमिस को बताता है। अगर ये आपको 2 6 10 11 जैसे नंबर दे रहा है, और वहां पर कोई निगेटिव हाउस वहां पे नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। यदि यहां 8th हाउस 5th हाउस 12th हाउस आ गया, तो कभी ना कभी धन की स्थिति खराब जरूर होगी। ये प्रॉमिस है आपके चार्ट में, सेकंड कस्पल सबलॉट को देखते ही। अब जब जैसी दशा आएगी उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्या दशा को भी बैलेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर बहुत ही खराब नंबर आपको मिल रहा है, तो आप अपने सामने वाले के अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। फर्स्ट सीएसएल, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड 5th हाउस को दिखा रहा है, तो ये कैसी हेल्थ का प्रॉमिस है? अच्छी हेल्थ का प्रॉमिस है, बढ़िया हेल्थ रहेगी। क्योंकि 5th हाउस मौज मस्ती का है। किसको नेगेट कर रहा है? 6th हाउस को नेगेट कर रहा है, बीमारी को नेगेट कर रहा है। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड अगर 5th हाउस को दिखा रहा है, तो सेहत अच्छी रहेगी ना आपकी। सिक्स हाउस जो है वो डिजीजेस का है, बीमारियों का है। 11th हाउस रिकवरी का है, बीमारी से कितनी जल्दी रिकवरी होती है आपकी। और 12th हाउस हॉस्पिटल का है। माना किसी कुंडली में 5 6 11 12 ये सब हाउस आ गए, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 11 भी आ गया, और 12 भी आ गया। तो अब ये प्रॉमिस आया कि हेल्थ अच्छी भी होगी और खराब भी होगी। अब क्या कहेंगे इसके बारे में? जब इस व्यक्ति की दशा खराब नंबर दिखाएगी, तो हेल्थ खराब रहेगी। अच्छे नंबर दिखाएगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी। मैरिज का भाव कौन सा है?
7th। सेपरेशन का हाउस कौन सा है? 12th। सेपरेट होंगे कि नहीं होंगे, डिवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 7th कस्पल सबलॉट बताएगा। और ये कब सेपरेशन होगा, ये दशा बताएगी। जब भी वो नंबर दशा पीरियड में एक्टिवेट होंगे, आप सेपरेट हो जाओगे। अगर 12 6, नंबर आ गया वहां तो हाँ, सेपरेशन। सेपरेशन। अब सेपरेशन को कई तरीके से लेते हैं। अगर सिर्फ 12 नंबर आ रहा है, ठीक है, 7th कस्पल सबलॉट अगर 12 नंबर दे रहा है, तो सेपरेशन एक वो भी होता है कि नाराज हो गए, तुम अलग कमरे में सो, हम अलग कमरे में सोए, और इतनी बात बिगड़ गई कि बिल्कुल जितने दिन वो प्लेनेट की दशा चली उतने दिन अलग अलग सोए, अलग अलग रहे। अगर इसमें 6 हाउस भी इन्वॉल्व हो गया तो सेपरेशन की कहानी और बढ़ गई, तलाक तक नौबत आ सकती है, क्योंकि लंबी 6 लंका। हाउस डिवोर्स का है, 7th हाउस को नेगेट कर रहा है। पावर कैसे बढ़ती है किसी भी कस्पल सबलॉट की, ये देखना है। 7th कस्पल सबलॉट अगर सिर्फ 12th हाउस दिखा रहा है तो सेपरेशन तक नौबत आएगी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम अलग हम अलग। उसमें अगर 6 हाउस जुड़ गया तो 7th हाउस को नेगेट भी कर रहा है 6 हाउस, मतलब तलाक तक नौबत, अब ज्यादा दिक्कत होगी, अब लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है सेपरेशन के साथ साथ। और अगर कहीं पे 8th हाउस भी जुड़ गया उसमें, तब तो मार पीट करके हम अलग होंगे, तब तो तलाक की भी नौबत आएगी, मारपीट भी होगी, एक दूसरे को पीड़ा भी हम देंगे, सब कुछ होगा। 6 8 12 अगर 7 कस्पल सबलॉर्ड अगर आ रहा है और वो दशा में अगर ऑपरेट कर गया, तो मैंने आपको पिछली बार में ये बताया था कि कोई भी सिंगल हाउस आपको रिजल्ट नहीं देगा, हमको कॉम्बिनेशन यहां पर देखना होगा कि जिस हाउस के हम रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, जिस कस्पल सबलॉट का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, वो किन किन हाउसेस के साथ में कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है। 6 हाउस अगर ऑपरेट कर रहा है सिर्फ, तो हस्बैंड वाइफ एक जगह रहकर भी अलग अलग ही रहेंगे। 12th अगर ऑपरेट कर गया तो अलग ही हो जाएंगे। ये अंतर है 6 हाउस और 12th हाउस का। किसी भी चार्ट को देख के, सिर्फ 6 हाउस को देख के या 12th हाउस को देख के हम नहीं कह सकते हैं कि जो है इनका डिवोर्स हो जाएगा। बहुत से ऐसे चार्ट हैं जिनका चार्ट 12th हाउस से भरा पड़ा है, लोग डिवोर्स के लिए रात दिन परेशान है कि मेरा डिवोर्स हो जाए, इससे मेरा पीछा छूटे, नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉमिस ही नहीं है डिवोर्स का। ऐसे ही आपको झेलना लिखा है पूरी जिंदगी भर। यदि किसी भी योग की फलित करने की दशा नहीं आएगी तो वो योग कभी फलित नहीं होगा, क्योंकि दशाएं 120 साल की होती हैं और नॉर्मल आदमी ज्यादा से ज्यादा 6 7 दशाएं देख पाता है, इससे ज्यादा तो नहीं देख पाता मेरे ख्याल से। महादशा एक ट्रेंड सेट करती है, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल की होती है, काफी लंबे समय तक होती है। वीनस है, माना वीनस की दशा आ गई और वीनस 7th हाउस को शो कर रहा है, तो वीनस की दशा में शादी होगी। अब अंतरदशा क्या करेगी यहां पर, ये उस ट्रेंड को जो वीनस ने बताया है कि इस दशा में इसकी शादी होगी, उसको लॉक करने का काम करेगी कि इस पीरियड में इसकी पक्का हो जाएगी शादी। कब होगी? जब उसकी अंतरदशा उसको हाँ बोलेगी। रिजल्ट की डिलीवरी कब होगी? जब प्रत्यंतर दशा बोल देगी। यहां पे तीनों का रोल आ गया, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। ऐसे ही हमको चार्ट को रीड करना है। किसी के सामने वाले का क्वेश्चन आया कि मेरी जो है शादी कब होगी, सीधे सीधे आप जो है 7 कस्पल सबलॉट को देखो, पहले तो ये देखो कि इसकी चार्ट में शादी का प्रॉमिस है कि है ही नहीं प्रॉमिस। अगर शादी का प्रॉमिस है तो फिर आप आगे दशाओं में देखो कि वो नंबर कब एक्टिवेट है। अब अगर दशा भी कह रही है कि हाँ इसकी शादी होगी
और अंतर्दशा भी कह रही है हाँ इसकी शादी होगी, तो शादी हो जाएगी। अब दशा कह रही है शादी होगी, अंतर्दशा मना कर रही है नहीं होगी, और प्रत्यंतर दशा भी मना कर रही है नहीं होगी, तो शादी नहीं होगी। शादी के मौसम बनेंगे, शादी का माहौल बनेगा, लेकिन फलीभूत नहीं होगी। तो यहाँ पर दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का भी बराबर रोल है। जितना प्रॉमिस का रोल है उतना ही दशाओं का। किसी व्यक्ति की शुक्र की दशा बचपन में स्टार्ट हो गई, पैदा होते ही। और पैदा होते ही क्या कि जब वो पैदा हुआ तो ऑलरेडी 10 साल शुक्र की दशा निकल चुकी थी, माना 20 साल ही शुक्र की दशा होती है, 10 साल निकल चुकी थी, 10 साल जो है उम्र तक उसकी शुक्र की भी दशा निकल गई, और वही प्रॉमिस दे रहा था उसको शादी का। उसके बाद में कोई भी प्लैनेट उसको शादी के नंबर नहीं दे रहा है, 100% उसको शादी में प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है उसको शादी हो ही ना। और अगर वो जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो टिकेगी नहीं, लग्गी लंका। है ना। तो दशाओं का बहुत महत्व है कि कौन सा प्लैनेट, प्रॉमिस तो भगवान ने हमको दिया, लेकिन अब वो प्रॉमिस ऑपरेट कब कब कर रहा है। अगर उसका शादी वाले प्लैनेट ऑपरेट अगर 50 साल के बाद में करेंगे तो बात अलग ही कि 50 साल में भी बहुत सारे लोग शादी करते हैं, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। तो चार्ट को रीड करते समय केपी में बहुत आसान है, केपी से चार्ट रीड करना। बस हमको क्या याद रखना है, सबसे पहले प्रॉमिस याद रखना है। सबसे पहले प्रॉमिस याद रखना है कि किसी का भी क्वेश्चन किसी हाउस से आया, किसी ने पूछा क्या मैं टीचर बन सकता हूं, सामने से क्वेश्चन आया क्या मैं टीचर बन सकता हूं, तो हमको कौन सा सीएसएल उठा के देखना है, हमको 10th सीएसएल उठा के देखना है, क्योंकि 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड ही बताएगा कि इसका करियर किस तरफ जाएगा। तो 10th सीएसएल देखना है। अगर वो 4th हाउस और 9th हाउस जैसे नंबर दे रहा है तो आप बोल सकते हो यस आप बन सकते हैं। किसी ने पूछा क्या प्रॉपर्टी से हमें रेंटल इनकम हो सकती है, तो क्या देखेंगे हम नंबर 4। सेकंड सीएसएल देखेंगे, क्योंकि पैसे को देखना है ना। रेंटल इनकम क्या है, पैसा। पहले क्वेश्चन को पहचानना सीखो कि किस हाउस, सामने से जो क्वेश्चन आया ना ये किस कपल सबलॉट की बात कर रहा है, ये रेंटल इनकम की बात कर रहा है, सेकंड सीएसएल की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है। अगर सेकंड सीएसएल 4th हाउस दिखा रहा है उनको रेंटल इनकम होगी, प्रॉपर्टीज पैसा आएगा। 4th सीएसएल सेकंड हाउस दिखा दे तब भी प्रॉपर्टीज पैसा आएगा। 6th सीएसएल अगर हमको 4th हाउस दिखा दे तब भी पैसा आएगा प्रॉपर्टी से। तो ये प्रॉमिस बन गया, यस हमको 6th हाउस, क्योंकि 6th हाउस रेंटल इनकम है ना, 6th हाउस रेंट का हाउस है। जो भी लोगों को रेंटल इनकम वगैरह होती है उनके चार्ट में 6th हाउस बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। 6th हाउस के साथ में सेकंड हाउस जुड़ा होता है, 6th हाउस के साथ में 11th हाउस जुड़ा होता है, 6th हाउस के साथ में 10th हाउस जुड़ा होता है, बहुत अच्छी उनको रेंटल इनकम प्राप्त होती है। 10th कस्पल सबलॉर्ड अगर 12th हाउस दिखा दे तो क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे कि आपका करियर बहुत बार बदलेगा, आप अपने करियर में डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे। क्या है उपाय इसका, आप फॉरेन कंट्री चले जाओ, वहां करियर सेट कर लो, या किसी ऐसे जगह चले जाओ जो आपके जन्म स्थान का माहौल ही चेंज कर दे। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आ जाओ, आप योगा प्राणायाम के टीचर बन जाओ। 12th हाउस क्या है, बेड प्लेजर है, आप मसाज पार्लर खोल दो, क्या बात है। सिंपल। तो कोई भी हाउस गड़बड़ नहीं है केपी में, हमको बस उस हाउस को यूज करना आना चाहिए। जिस दिन से आप 12th हाउस को पकड़ लोगे आपका करियर सेट हो जाएगा। अगर आप फॉरेन में सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपका 12th हाउस यूटिलाइज फिर नहीं होगा, क्योंकि आप तो वहां के नागरिक हो गए। जब तक आप पीआर पर हैं तब तक 12th हाउस यूटिलाइज होगा। जैसे ही आप सिटीजनशिप ले लेंगे फिर जो है वो 12th हाउस आपका 4th हाउस की तरह काम करेगा।
ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर पहले से ही अलाइन कर दिया जाए, जैसे किसी भी प्लेनेट की दशा आ रही है, अगर उसको वो दशा क्या कह रही है, अगर ये केपी बहुत अच्छे से बता सकती है कि आने वाली हमारी दशा क्या कह रही है, तो अगर हमको ये चीज पहले से पता चल जाए कि आने वाला जो दशा में जो हमारा प्लेनेट है वो किन हाउसेस को रूल कर रहा है, आने वाला टाइम पीरियड हमारा कैसा है, तो उस दशा के हिसाब से आप अपने आप को ढाल लो ना। तभी तो आप उस दशा के फ्रूट्स खा पाओगे, तभी तो उस दशा के फ्रूट्स निकाल पाओगे। जब आपकी महादशा स्टार्ट होती है तो आपका कुछ पीरियड आपको उसको बनाने में स्टार्ट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा यह है कि आप उसको पहले से ही स्टार्ट कर दो, जैसे ही वो दशा स्टार्ट हो तो उसमें समय बर्बाद ना हो, आपको वो दशा स्टार्ट होते ही आपको वो चीज रिजल्ट मिलने लगे। जैसे रिजल्ट मैंने मिलेगा। एग्जांपल आपको दिया था कि हमको हमको किसी जंगल में जाना है और वहां का रास्ता बहुत खराब है, तो एक महीना पहले अगर हमारा टूर एक महीने बाद बन रहा है तो एक महीना पहले हम अपनी गाड़ी को बिल्कुल दुरुस्त करवा लेंगे। गाड़ी में जो जो किसी भी चीज की अगर कमी होगी उसको हम सही करवा लेंगे मैकेनिक के पास जाके, जिससे जो हमारा सफर है वो आसान हो, हमको किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। तो जिस तरीके से हम अपने व्हीकल को दुरुस्त करवाते हैं, व्हीकल की तैयारी करते हैं, उसी तरह हमको जो दशा में आने वाला जो प्लेनेट है ना उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। अगर उसकी हम तैयारी अच्छी सी कर लेते हैं तो आने वाली दशा हमको अच्छा रिजल्ट देती है। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर वो तो जो प्लेनेट बोल रहा है कि हम मैं ये करने आ रहा हूं तुम्हारी जिंदगी में, वो करेगा ही करेगा। तो यहाँ का सार ये हुआ कि कस्पल सबलॉर्ड से चीजें पता चलती हैं कि हमें काम कहाँ करना है, और दशा बताती है कि वो काम कब फलीभूत होगा। अगर आपका सिक्स हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 6 CSL 12वां घर दिखा रहा है तो हम कहेंगे कि ये आदमी बीमार रहेगा। प्रॉमिस आ गया, 6 हाउस बीमारी का है और 12th हाउस दिखा दिया, मतलब बीमारी की वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे। बस अब इसको हम कैसे इसकी तैयारी करें? आप चैरिटी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 12th हाउस चैरिटी का भी है। आप अस्पताल में खुद जाइए, वहां पर देखिए कौन बेचारा परेशान है, गरीब है, उसका पर्चा लीजिए, मेडिकल स्टोर पे जाइए, अपने नाम से पर्चा कटवाइए, उसको दवा गिफ्ट कर दीजिए। नहीं हो गया आप बीमार, आप करके देख लो। सामने वाला प्लैनेट 6 CSL की जो दशा आ रही है वो आपको प्रॉमिस करके आ रही है कि आपको दवाओं में अस्पताल में जाना ही जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना ही करना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले से कर दो। किसी व्यक्ति को अगर एस्ट्रोलॉजी में लगा दिया जाए तो वो ये जरूर महसूस करेगा कि मेरे पीड़ा मेरे दुख दर्द पहले से जरूर कम हो गए। आप ये चीज फील करते भी होंगे जो बहुत दिन से एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और ये फैक्ट बात है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस जो है ना वो पीड़ा का है, और 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का भी है। जिस दिन से आपने एस्ट्रोलॉजी पकड़ ली है उस दिन से जो सडन समस्याएं, सडन जो पीड़ा आपको मिलती जिसकी वजह से आप आहत थे, वो आपको वो उनमें कमी जरूर आई होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें कमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नहीं, लेकिन कमी जरूर आएगी, क्योंकि उस एनर्जी का आप यूज कर रहे हैं। 10th कस्पल सबलॉर्ड अगर 1st हाउस को शो करता है तो व्यक्ति जानता है कि उसे करियर कहां बनाना है। क्यों? क्योंकि 10th CSL 1st हाउस में बैठा हुआ है। ये कॉन्फिडेंस होता है उस व्यक्ति के अंदर कि उसको पता है कि उसको करियर कहां बनाना है, जब 10th कस्पल सबलॉर्ड आपको 1st हाउस दिखा देता है तब। सेकंड सेकंड कस्पल सबलॉर्ड ने बताया कि पैसा कहां से आएगा। ये सेकंड कस्पल सबलॉर्ड का प्रॉमिस हो गया कि पैसा कहां से आएगा, या बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, ये सेकंड कस्पल सबलॉर्ड बता दिया। तो यहां पर बहुत आसान है
10th कस्पल सबलॉर्ड बताएगा कि आप कौन सा करियर चूज कर सकते हैं, आपको अपने करियर में किन किन चीजों का एक्सपीरियंस मिलेगा, 10th सीएसएल बताएगा। स्ट्रेस, पीड़ा, कौन सा हाउस बताएगा, 10th 8th हाउस बताएगा। अगर 10th कस्पल सबलॉर्ड 8th दिखा दिया तो आपको अपने प्रोफेशन में स्ट्रेस रहेगा, आपको अपने प्रोफेशन में पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी। 10th कस्पल सबलॉर्ड अगर 5th हाउस को दिखाएगा तो व्यक्ति अपने जॉब में टिक नहीं पाएगा, उसको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि 6 को नेगेट कर रहा है, 6 हमारी जॉब का है, नहीं टिकेगा आदमी, बहुत सारे उसकी चेंजेस होते रहेंगे। 10th कस्पल सबलॉर्ड अगर 12वां घर दिखाएगा तो प्रोफेशन में चेंजेस होगा ही होगा। अगर किसी की कुंडली में 5, 8, 12 तीनों ही आ गए, अगर 12वां घर है फॉरेन कंट्री का, 8th है रिसर्च का, 5th हाउस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, आपका 10th मान लीजिए 10th सीएसएल अगर 5, 8, 12 जैसे नंबर दिखा दिया तो ये वर्स्ट कंडीशन हो गई करियर की। तो अगर आप 12वें घर को यूज करें फॉरेन कंट्री को, 8th को यूज करें रिसर्च में, 5th को यूज करें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो इस व्यक्ति को आप सलाह दोगे कि किसी फॉरेन कंट्री में रिसर्च बेस्ड कंपनी में जुड़कर प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करो तो आपका करियर सेट हो जाएगा। 5, 8, 12 का यूज हो गया। जितने भी इंजीनियर्स होते हैं वो रिसर्च से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर रहे काम हो रहे होते हैं। आप किसी भी इंजीनियर्स की आप कुंडली आप उठाओगे तो 5, 8, 12 का रोल वहां पर बहुत पाओगे करियर के मामले में, 10th सीएसएल के मामले में, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में भी होंगे, 8th से इंजीनियरिंग रिसर्च भी कर रहे होंगे, और 5th हाउस में किसी ना किसी प्रोडक्ट का डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर भाई डेवलप ही तो करते हैं वो लोग, ठीक है। तो और भी यूज है। 12th हाउस आ गया तो आप फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, 8th हाउस अगर आ गया तो आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, इंश्योरेंस वाली फील्ड में जा सकते हैं, है ना। तो अगर 10th सीएसएल, क्योंकि किसी भी कुंडली में कुछ गिने चुने ही क्वेश्चन होते हैं सामने वाले से, एक तो अपने धन के बारे में पूछेगा, एक तो करियर के बारे में पूछेगा, एक तो अपने शादी वगैरह के बारे में पूछेगा, बच्चों के बारे में पूछेगा, कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं। तो इन हाउसेस का हमको बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए कि इनसे जुड़े हुए नंबर्स, इनसे जुड़े हुए हाउस, इन कस्पल सबलॉट से जुड़े हुए हाउसेस को हमको कैसे पढ़ना है। 10th कस्पल सबलॉट फर्स्ट हाउस दिखा रहा है तो पहली बात तो हमको ये पता है कि इस व्यक्ति को अपने आप ही अपना करियर बना लेगा, इसको पता है कि मुझे अपना करियर कैसे बनाना है। लेकिन ये व्यक्ति प्रथम भाव से संबंधित कामों को भी चुन सकता है। फर्स्ट हाउस से संबंधित कौन से काम होते हैं, जितने भी साइकेट्रिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, क्योंकि बॉडी से संबंधित काम होता है ना, बॉडी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक एक आजकल कोर्स चला है इमेज कंसल्टेशन का, तो इससे जुड़े हुए काम कर सकते। 10th सीएसएल थर्ड हाउस को शो कर रहा है, इस व्यक्ति तो क्या होगा, इस व्यक्ति के प्रोफेशन लाइफ में ट्रेवल होते रहेंगे, इधर उधर उसके ट्रांसफर होते रहेंगे, तो उसको जो है ना ऐसे प्रोफेशन में चला जाना चाहिए जिसमें उसके फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्स होते रहें, ट्रेवल इन्वॉल्व हो उसके काम में, कमीशन से जुड़ा हुआ काम वो कर सकता है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। एक एक सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ एक काम होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर करके कुछ एक वो होता है, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है आजकल ना। मीडिया से जुड़ के काम कर सकता है, टूर एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्री में जा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित काम कर सकता है। सीएसएल का अर्थ है उन भावों को इंडिकेशन देना जो आपकी लाइफ में उस डोमेन में शामिल होंगे। अगर 7th सीएसएल 6th दिखा रहा है तो आपकी शादीशुदा लाइफ में डिफरेंस इन्वॉल्वमेंट हो गया, वैचारिक मतभेद आपके जीवन में
आ गए। 7 CSL अगर 6 हाउस को दिखा दिया, 8वां घर अगर दिखा दिया, तो आपकी शादीशुदा लाइफ में स्ट्रेस, पेन, लड़ाई झगड़े ये हो गए। तो हमको घरों को पहचानना है कि कौन सा CSL कौन से नंबर दिखा रहा है। 7 CSL 12वां घर दिखा रहा है तो सेपरेशन की स्थिति आ सकती है। 7 CSL 5वां घर दिखा रहा है तो हमारे बीच में प्यार मोहब्बत बहुत होगा, यहां पर लव की बात आ गई, यहां पर लव मैरिज की बात आ गई। 4th हाउस अगर आ गया पिक्चर में 7 CSL के सामने, तो ये 5th को नेगेट करता है। तो ये पार्टनर को लवलेस बना देता है, मतलब जिसमें कोई प्यार की फीलिंग नहीं होती है, जिसको बोलते हैं लवलेस पार्टनर। दोनों साथ में जी जरूर रहे होंगे लेकिन आपस में लगाव नहीं होगा। 3rd हाउस को अगर शो कर दिया 7 CSL ने, तो ये कम्युनिकेशन को दिखाता है कि आपके, आप 3rd हाउस के साथ में अगर और भी हाउस जुड़ गए, 3rd हाउस के साथ में अगर 5th हाउस जुड़ गया, तो कह सकते हैं कि बहुत प्यार मोहब्बत भरी बातें करते होंगे ये लोग। छोटी छोटी बातों को आप प्रेडिक्शन में ला सकते हैं। 3 के साथ में 8th हाउस जुड़ गया, तो आप सोच सकते हैं कम्युनिकेशन कैसा होता होगा। हो सकता है गाली गलौज ही करता होगा आदमी। हर चीज को फिफ्थ फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड है, आपके प्यार मोहब्बत को शो करेगा। 5वें 5th हाउस के साथ में 9th हाउस जुड़ गया, तो हम कह सकते हैं इसका जो भी अफेयर है वो बहुत ही आइडियल अफेयर होगा, अच्छा पार्टनर होगा इसका, अच्छी प्रेमिका होगी इसकी। 5th के साथ में 6 नंबर जुड़ गया, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते होंगे। 5th हाउस के साथ में 8th हाउस जुड़ गया, तो इनका रिलेशन सिर्फ बेड तक सीमित है। और 5वें के साथ में 5, 8, 12 भी जुड़ गया, तो बेड, सिर्फ बेड के साथ में तो इन्वॉल्व हो ही गया, साथ में और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई। तो फिर ये हमको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा हाउस कितने निगेटिव हाउसेस के साथ में जुड़ा हुआ है। बहुत सिंपल सी एक ये चीज हमको याद रखनी है, कोई बहुत इसमें कोई थ्योरी नहीं है जो आपको याद करनी पड़े। 10th CSL की हम बात कर रहे थे, अगर 10th CSL मान लीजिए 10th हाउस ही शो कर दे, तो वो अपने पोटेंशियल को बहुत अच्छी जगह यूज करता है, क्योंकि मैंने बताया ना कोई भी CSL जो है ना अपने ही हाउस को अगर शो कर दे तो वो बहुत मजबूत बन जाता है। अगर 1, 8, 10 को शो करता है तो किसी टेक्निकल फील्ड में उसको काम करना चाहिए। 3, 8, 10 अगर शो कर रहा है 10 CSL, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन को ऐड कर दो। आप जो डेटा साइंटिस्ट का काम करते हैं, डेटाबेस पे काम करते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। 10 CSL अगर 4, 6, 9 जैसे नंबर दे रहा है, तो आप टीचर बन जाओ, स्कूल खोल सकते हो, वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो, क्योंकि 9 नंबर भी है यहाँ पर। 6 नंबर सेवा का हो गया, और 4 नंबर की डोमेन से आप जुड़ जाओ। 3 नंबर, 3, 11, 12 जैसे नंबर अगर दे रहा है, तो किसी फॉरेन कंट्री में जाके मार्केटिंग में जॉब कर लो। 3 नंबर मार्केटिंग का भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मार्केटिंग में कर लो, कंपनी में जॉब कर लो। तो हमको घरों को पहचानना है, कौन सा CSL जो है वो किस तरीके के नंबर हमको दे रहा है। केपी जो होता है ना, ये यूटिलाइजेशन का टूल है कि आप इन हाउसेस को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। जितना अच्छा आप यूटिलाइज कर लोगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट हाउस की यूटिलाइजेशन क्या है? किसी भी ऐसे काम में जिसमें बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, आपके दिमाग का इन्वॉल्वमेंट हो जाए डायरेक्ट, आपकी साइक का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। साइक मतलब उसको क्या बोलते हैं, साइक मतलब आपके दिमाग का इन्वॉल्व हो जाना, आपकी सोच का इन्वॉल्व हो जाना, फर्स्ट हाउस की यूटिलाइजेशन होगी। सेकंड हाउस की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी? फैमिली के साथ में आप जुड़ जाइए, बैंकिंग से जुड़ जाइए, आप फाइनेंस से रिलेटेड जुड़ जाइए, फूड इंडस्ट्री से जुड़ जाइए। हर हर हाउस की यूटिलाइजेशन की जा सकती है। 3rd हाउस है, आप कोई भी आप काम करते हो,
आप उसका माध्यम ऑनलाइन कर दो, थर्ड हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी। भागा दौड़ी करो, भले ही आपका भागा दौड़ी का काम नहीं है, नहीं इधर उधर जाने का काम है, तब भी जो है ना, आप 2 घंटा बैठो, 1 घंटा घूम के आओ, फिर अपने काम में लग जाओ, हो गई थर्ड हाउस की इन्वॉल्वमेंट। आप 1 हफ्ता काम करो, 2 दिन के लिए निकल जाओ बाहर कहीं घूमने, फिर आके आप मंडे से काम में जुट जाओ, होगी थर्ड हाउस की। फोर्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट करनी है, आप घर में ही ऑफिस बना के काम करने लगो, फोर्थ हाउस की होगी इन्वॉल्वमेंट। फिफ्थ हाउस की इन्वॉल्व फिफ्थ हाउस को अगर शामिल करना है अपने काम में, कोई भी डेवलपमेंट फर्म खोल लो, किसी भी डेवलपमेंट फर्म में काम करने लगो, जो किसी भी चीज को बनाती है, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसी क्रिएटिविटी वाले फील्ड में आप काम करने लगो। नहीं कुछ भी हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कोई भी काम, आप अपने ऑफिस में अगल बगल की दीवारों में बच्चों के चित्र लगा लो, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों का है, हो गया फिफ्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट। सिक्स हाउस सर्विसेज का है, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, ये लॉयर के लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं है, आप इन सब चीजों से नहीं जुड़े हुए हो आप, तो सिर्फ जो है ना अपने प्रोफेशन में आपके अंडर में जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, आप उनका ध्यान रखो, उनके अंदर सेवा भाव रखो, वो जो भी आपसे काम कहते हैं उसको एज ए सेवा में उनका, सेवा भाव से उनका काम निपटाओ। देखो सिक्स हाउस बहुत अच्छे से काम करेगा, सिक्स हाउस तकलीफ नहीं देगा। सेवेंथ हाउस करियर में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई भी बिजनेस करिए, किसी भी बिजनेस में लग जाइए, खासकर रिटेल इंडस्ट्री में लग चले जाइए आप, जहां पे कस्टमर से रोज आमना सामना होता हो आपका। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अपने पार्टनर के साथ काम कर लो, अपने पार्टनरशिप में काम कर लो, अपनी वाइफ को पार्टनर बना के काम कर लो। एर्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट करना है, एस्ट्रोलॉजी की बुक रख लो अपने पास, सिंपल। जब भी खाली समय हो, आप एर्थ हाउस के प्रोफेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, आप रिसर्च से नहीं जुड़े हुए हैं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं, किसी भी चीज से नहीं जुड़े हुए हैं, एक पतली से एस्ट्रोलॉजी की बुक खरीद लो, अपने ऑफिस की टेबल पर रख लो, जब भी खाली समय हो आप किताब उठा के पलटने लगो, हो गया एट हाउस का इन्वॉल्वमेंट। क्यों? क्योंकि ये वर्क प्लेस पे स्ट्रेस देता है, और जब भी आप एस्ट्रोलॉजी की बुक ले आएंगे और अपने वर्क प्लेस पर आप इसको पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, तो एट्थ हाउस आपका इन्वॉल्व हो गया, फिर आपको ये स्ट्रेस नहीं देगा। ट्वेल्थ हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, आप फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप जहां पर बैठे हुए हैं आप एक बहुत बड़ा सा मैप लेके आइए, वर्ल्ड मैप, उसको लगा दीजिए, आसपास विदेशों की चीजों की पिक्चरें लगा दीजिए। तो इसको जो है ना, हम किस इन हाउसेस के अगर हमको कारक तत्व पता है, और कोई भी सीएसएल अगर उन हाउसेस को दे रहा है, तो हमको यूज करना आना चाहिए। सिक्स हाउस, ट्वेल्थ हाउस बहुत तरीके से आपके चार्ट में भरा पड़ा हुआ है, आप हमेशा बीमार लोगों को दवाइयां बांटते रहिए, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में मेन 2 बातें हैं, इन्वॉल्वमेंट नक्षत्र लेवल और सबलॉर्ड लेवल पे कंफर्मेशन। जो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं उनके साथ में कंफर्मेशन आपका अंत तक रहेगा। करियर में सबसे इंपॉर्टेंट है लेन देन, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं, आप सीएसएल उठा के देख लीजिए उससे संबंधित। एर्थ हाउस होता है ना, वो व्यक्ति को घर जमाई भी बना देता है। एर्थ हाउस अगर आपके सेवेंथ कस्पल सबलॉट की स्ट्रिंग में अगर एट्थ हाउस आ रहा है, तो बहुत लोगों के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वो घर जमाई बन के भी काम करते हैं, घर जमाई में मतलब अपनी ससुराल में रह के भी काम करते हैं। बुरा नहीं है, कहने को है, लेकिन हमारे चार्ट में प्रॉमिस है। लेन देन का हाउस कौन सा है? सिक्स हाउस। लोगों से पैसे निकलवाने, जिनका भी सिक्स हाउस बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, वो लोगों से पैसा निकलवाने में बहुत स्मार्ट होते हैं।
सिक्स हाउस के साथ में अगर अच्छे नंबर मिल रहे होते हैं तो वो बहुत आसानी से लोगों से पैसा निकलवा लेते हैं, अपने कस्टमर से चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी भी तरीके से पैसा निकलवा सकते। आपको पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सिक्स हाउस बताएगा। कोर्ट केस जीतोगे कि नहीं जीतोगे ये सिक्स हाउस बताएगा। इंडिया मैच जीतेगी कि नहीं जीतेगी ये सिक्स हाउस बताएगा। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को आप क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये सिक्स हाउस बताएगा। दो आदमी लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा ये सिक्स हाउस बताएगा। आपको कौन सी बीमारी लगेगी ये सिक्स हाउस बताएगा। कितनी सारी चीजें सिक्स हाउस बता रहा है। सिक्स सीएसएल अगर के साथ में 2, 6, 11 जैसे अगर हाउस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो व्यक्ति अपनी सर्विसेज का पैसा लेने में समर्थ होता है। वो अपने जो भी वो सर्विसेज दे रहा होता है, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूं, अगर 6 CSL मेरा 2, 6, 11 दे रहा है तो मैं अपनी कंसल्टेशन का पैसा लेने में सक्षम रहूंगा। मुझ में सामर्थ होगा कि मुझे वो पैसा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी सर्विसेज का पैसा ले नहीं पाते। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हम मांग नहीं पाते हैं अपना पैसा, या हम किसी की प्रिडिक्शन करते हैं तो उसके बदले में हमको पैसा नहीं मिलता है। आप 6 CSL आप उनका उठा के देखो कि क्या कह रहा है। अगर 6 CSL खराब नंबर्स दे रहा होगा तो ऐसी सिचुएशन आएगी, फिर आपको उन हाउसेस को यूज करना पड़ेगा। 6 CSL अगर अच्छे नंबर दे रहा है, 2, 6, 11 जैसे नंबर दे रहा है, तो आपको व्यापार में कोई भी बिजनेस आप कर रहे होंगे उसमें आपको टाइम पर पैसा मिलेगा। कोई उधारी नहीं करेगा। व्यक्ति को लोन इजी से मिल जाएगा जिसका सिक्स हाउस के साथ में अच्छे नंबर जुड़े हुए होंगे। किसी को पैसा देगा, वो आसानी से उसको पैसा वापस मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, किसी को पैसा दे देते हैं उनको वापस ही नहीं मिलता है। ये सारे जवाब हमको कहां से मिलेंगे? ये सारे जवाब हमको 6 CSL से मिलेंगे। और 2, 6, 11 नंबर के विपरीत कौन से हाउसेस हैं? 5, 8, 12। 6 CSL अगर 5, 8, 12 दिखा दे तो आदमी जो है ना अपनी सर्विस के बदले में, अपने प्रोडक्ट के बदले में पैसे नहीं मांग पाता। उसके व्यापार में उसका पेमेंट रिसीव ही नहीं होता है। कोई ना कोई उधार खाता आदमी का चलता ही रहता है। कुछ लोग तो पैसा ही मार जाते हैं, पैसा मिलता ही नहीं है, पेमेंट मर जाती है लोगों की, है ना। तो अगर किसी की कुंडली में 6 कस्पल सब लॉर्ड अच्छे नंबर दे रहा है, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा है, तो आप कोई भी कंपटीशन में बैठेंगे आप जीत जाओगे। जिस भी टीम का 6 CSL 6, 10, 11 नंबर दे रहा है वही जीतेगी। जिस भी पार्टी का 6 CSL 6, 10, 11 नंबर दिखा रहा है वही जीतेगी। जिसके कोर्ट केस उस समय चल रहा है और उस समय की दशा में उसके 6, 10, 11 एक्टिवेट हैं, वही कोर्ट केस जीतेगा। 6, 10, 11 के विपरीत क्या है? 4, 5, 12। अगर 4, 5, 12 जैसे नंबर मिल रहे हैं तो आप कंपटीशन हारोगे। कोई भी टीम 4, 5, 12 जैसे नंबर दिखा रही है तो वो टीम हारेगी। ठीक है। तो ये हाउस के कॉम्बिनेशन अभी हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तो सिर्फ एक अभी अपनी नॉर्मल क्लास चल रही केपी की, अभी हाउस कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कौन कौन से इवेंट में कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। 10वां घर हमारा स्टेटस है। सामने वाले का स्टेटस कौन सा होगा? कौन सा हाउस होगा? हमारा स्टेटस 10वां घर है। सामने वाले का हाउस कौन सा हुआ? जैसे हम 9। अपने आप को फर्स्ट हाउस से देखते हैं, ठीक है, सामने वाले कौन कौन से हाउस से देखेंगे? 7th हाउस से। तो अगर हमारा स्टेटस 10वां घर है तो सामने वाले का स्टेटस कौन सा होगा? 4th हाउस। हमारी इच्छा पूर्ति 11th से हो रही है, सामने वाले की इच्छा पूर्ति किससे होगी? 5th हाउस से। हमें कंपटीशन कौन जिताएगा? 6th हाउस। सामने वाले को कंपटीशन कौन जिताएगा? 12th हाउस। बीमारी भी 6 कस्पल सब लॉर्ड से जानेंगे कि बीमारी कैसी रहेगी।
कौन सी बीमारी होगी, कैसी होगी। हमको बस ये देखना है कि उस 6 कस्पल सबलॉर्ड का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो कौन है और उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है कि किसी भी कस्पल सबलॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है पहले हम उसको चेक करेंगे, क्या उससे संबंधित बीमारी तो नहीं है। ठीक है। 6th CSL की स्क्रिप्ट आप बनाइए, जैसे 6 CSL जो भी है उसकी स्क्रिप्ट बना लीजिए कि CSL लेवल पे क्या नंबर है, नक्षत्र लेवल पे क्या नंबर है, सबलॉर्ड लेवल पे क्या नंबर है। तो जो भी 6 CSL नंबर दे रहा है, जो भी नक्षत्र नंबर दे रहा है उसको नोट कर लीजिए। इन दोनों ग्रहों से जुड़ी बीमारी व्यक्ति को हो सकती है, मुख्य रूप से सीएसएल के नक्षत्र लॉर्ड से। जैसे मान लीजिए किसी का 6 CSL जुपिटर आ गया, अब जुपिटर का मान लीजिए नक्षत्र लॉर्ड शुक्र आ गया, तो शुक्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो हो सकती है। शुक्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो हमारे सेक्स ऑर्गन्स में भी होती हैं, और ये जो जिसको वो बोलते हैं शुगर वगैरह, शुगर की बीमारी है ना, ये सब शुक्र से होती है। 6 CSL की स्क्रिप्ट में अगर मान लीजिए सिर्फ 6 हाउस इन्वॉल्व हो रहा है तो हमको साधारण बीमारी होगी। अगर 6 CSL की स्ट्रिंग में 8th हाउस भी शामिल हो गया तो हमको क्रोनिक डिजीजेस होगी, और अगर 12th हाउस भी शामिल हो गया तो हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा। और अगर कहीं 6 CSL आपको 1, 5, 11 जैसे नंबर दिखाएगा तो आप बीमारी रहित जीवन जिएंगे। बहुत सारे यार लोगों को आपने देखा होगा ना, ये बीमारी रहित जीवन जीते हैं पूरी जिंदगी भर, तो उनका 6 CSL जो है 1st हाउस, 5th हाउस और 11th हाउस शो करता है। जुपिटर 6 CSL है, मान लीजिए नंबर दे रहा है 6 और 8, और सन सूर्य जो है ना वो जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है और वो नंबर दे रहा है 1, 5। अब हम क्या करेंगे, कोई भी CSL अपने नक्षत्र लॉर्ड के नंबर, नक्षत्र लॉर्ड को पहले प्रेफरेंस देता है, तो हम यहां पर जुपिटर को अवॉइड कर देंगे, सन को धारण कर लेंगे। सन क्या है, भगवा वस्त्र भी तो सन है, वो कलर होता है ना भगवा वस्त्र। इसीलिए जब भी लोगों को, कई लोग बोलते हैं ना काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, काले वस्त्र शनि से संबंधित हैं, और काले वस्त्र इसलिए नहीं पहनना चाहिए कि क्योंकि शनि खुद बीमारी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी इवेंट को निकालने के लिए, किसी भी चीज की जानकारी करने के लिए इस तरीके से हम हाउसेस का यूज करते हैं। कितना आसान है केपी में किसी भी इवेंट की प्रिडिक्शन करना, किसी भी चीज के बारे में जानना हो, अपनी माँ के बारे में आपको जानना हो, 4th CSL उठा के देख लीजिए क्या 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 नंबर दे रहे हैं, आपकी माँ उसी तरह की होगी। 4th CSL अगर मान लीजिए जुपिटर बना हुआ है तो आपका घर बहुत बड़ा होगा, हवादार होगा, चारों तरफ से खिड़कियां वगैरह होंगी, अच्छी खासी हवा आती होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग